दोस्तों, वैसे तो हमें दुनिया में हर जगह विभिन्न प्रकार के भेद देखने को मिलते हैं, पर जाति या वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें भारत में ही देखने को मिलता है। यहाँ आपको न केवल जाति बल्कि उनके अंदर भी विभिन्न उपजातियां देखने को मिल जाती हैं। इन्हीं में से एक है क्षत्रिय और राजपूत, जिनके कार्य तो बहुत समान से होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ अंतर होता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में जातियों के इन्हीं अंतर के बारे में। दोस्तों, पौराणिक पुस्तकों, वेदों तथा अन्य ग्रंथों का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि मध्य एशिया से कुछ लोग आकर भारत के उत्तरी हिस्से में रहने लगे थे, जिन्हें बाद में आर्यों के नाम से भी जाना गया। उस समय आर्य लोग कबीलों में रहते थे, ना तो उनका कोई राजा होता था और ना ही उनके द्वारा किसी वर्ण व्यवस्था का पालन किया जाता था। इनके समूहों का बंटवारा गुण और कर्मों के आधार पर किया जाता था। गीता के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण ने भी कहा है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशः तस्य कर्तारमापि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। इस श्लोक में वह कहते हैं कि मैंने इस समाज को उसकी कार्य क्षमता, गुणवत्ता, वीरता, विद्वता एवं जन्मजात गुणों, स्वभाव और शक्ति के अनुसार 4 वर्णों में विभाजित किया। इन आर्यों को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया था, जिनमें ब्राह्मण का कार्य यज्ञ करना, वेद आदि धार्मिक ग्रंथों का पाठन तथा उस ज्ञान की मदद से अन्य वर्णों को धर्म का सही मार्ग दिखाना था और धरती पर शांति स्थापित करना था। हालांकि इनको छूट थी कि ये वैश्य एवं क्षत्रिय के भी कार्य जैसे विशिष्ट परिस्थितियों में हथियार उठाना, कृषि कार्यों आदि को भी कर सकते थे। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण में भी शादी कर सकते हैं, लेकिन पहली शादी अपने वर्ण में करना आवश्यक है। क्षत्रिय वर्ण के बारे में बताने से पहले हम आपको वैश्य और शूद्र के बारे में बता दें कि वैश्य वर्ण का मुख्य कार्य व्यापार और कृषि होता है। ये विशेष परिस्थितियों में हथियार भी उठा सकते हैं और दूसरे वर्ण की जातियों में शादी करने में भी कोई बंदिश नहीं है। चौथा वर्ण शूद्र है, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य द्वारा बताए गए कार्यों को करना होता है और ये इन तीनों वर्णों पर ही निर्भर रहते हैं। इसके साथ ही इन्हें अन्य किसी वर्ण में शादी विवाह करने की इजाजत नहीं होती। ये केवल अपने ही वर्ण में शादी कर सकते हैं। अब आते हैं क्षत्रिय वर्ण पर, जिसके बारे में भगवत गीता में कहा गया है, शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमी ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। अर्थात शूर, वीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध से ना भागना, दान देना और स्वाभिमान आदि गुणों को धारण करने वाला ही क्षत्रिय होता है।